साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो, नई अपडेट के साथ। वीडियो है नालको, जो कि एक नवरत्न कंपनी में, सुबह मैंने आपको बताया था बीएल जो भी एक महारत्न कंपनी थी, वैसे ही नालको भी एक नवरत्न कंपनी है जिसकी वैकेंसी पूर्व सैनिक के लिए भी निकाली गई है। नालको की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग जो कंपनी है, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी में अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसी अलग से यहाँ पर बताई नहीं गई है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्दर 38 पोस्ट विल बी हॉरिजेंटली रिजर्व एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कि जितनी भी ये पोस्टें हैं, इनमें से जो 38 वैकेंसी है वो पूर्व सैनिक के लिए रखी गई है। ठीक है, 38 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए रखी गई है। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी। यहाँ पर सैलरी का हिसाब किताब बहुत अच्छा है, और यहाँ पर नालको का जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। सैलरी यहाँ पर लिखा 70,000, और उसके बाद यहाँ पर जो 3% और लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर सैलरी भी ठीक ठाक ही होने वाली है। 29,500 पे स्केल ऑफ रुपीज़ 29,500, फिर 3% 70,000, तो कम से कम 80-90 हज़ार यहाँ पर सैलरी आपकी होने वाली है। तो मैं यहाँ पे डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 38 जो वैकेंसी है वो पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर HMM ग्रेड 3 टू 0 ग्रेड। यहाँ पर लिखा है कि भाई ITI चाहिए यहाँ पे बंदा, और 2 साल का एक्सपीरियंस मोटर व्हीकल ट्रेड ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ डीजल मैकेनिकल ट्रेड। जो भी लोग हमारे EME से रिटायर हैं वो लोग इसमें ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगला है माइनिंग गेट GR 3, इसमें 21 वैकेंसी है। तो आप लगा लो कि आप किस में सुटेबल होते हो, जहाँ पर 38 वैकेंसी पूर्व सैनिक के लिए। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th पास, यहाँ पे चाहिए है वैलिड माइनिंग मेड सर्टिफिकेट। यहाँ पर मेड का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एज मत देखो, एज यूज आपको आगे बताई जाएगी। उसके बाद है जूनियर फोरमैन माइंस। फोरमैन माइंस है जो, उसकी 8 वैकेंसी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी चाहिए डिप्लोमा पास होना चाहिए यहाँ पे, उसकी ज़रूरत यहाँ पे। अगला है जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल है, 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फुल टाइम रेगुलर कोर्स चाहिए यहाँ पे, डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर भी। अगर किसी ने ITI या पॉलिटेक्निक कर रखी है तो वो कर सकता है। अगला है सुपरिटेंडेंट JOT ऑपरेटर, यहाँ पर 55 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर भी ITI होना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे के पास ITI है तो इस फॉर्म को भर सकता है। अगला है ऑपरेटर GR यानी ग्रेड 3, 54 वैकेंसी है। यहाँ पर भी 10th पास और ITI दोनों यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर फिटर की वैकेंसी है, इसके लिए भी 10th पास चाहिए और ITI, और ट्रेड ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन अलॉन्ग विद अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए यहाँ पर बंदा। अगला है टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3, 13 वैकेंसी है। यहाँ पर भी ITI और 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए सबकी वैकेंसी में ITI लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। ITI यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास BSc ऑनर्स ऑफ केमिस्ट्री से। यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट लैब के लिए यहाँ पर चाहिए पूर्व सैनिक, तो यहाँ पे केमिस्ट्री मांगी गई है। बाकी यहाँ पर भी ITI प्लस 10th पास, और यहाँ नीचे टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3, यहाँ पर भी ITI मांग रखी है। तो करीब करीब सब जगह ITI यहाँ पे मांग रखी है। और मैंने आपको वैकेंसी का बता दिया 38। अगर जिस भी पूर्व सैनिक के पास है तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है इस नवरत्न कंपनी में नौकरी करने का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कॉल लेटर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इशूड बाय ऑल
प्राइमा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, एलिजिबल जो भी होगा उसको यहाँ पर मिल जाएगा। मेडिकल यहाँ पर द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द कंपनी विल बी सब्जेक्टेड टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द कंपनी। यहाँ पर मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले एग्जाम निकल जाए तो प्लेसमेंट होती रहेगी। रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा है एंड रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल। जो भी आपको सेंटर की गाइडलाइन होती है, जो एसएससी एग्जाम कराती है, कोई दूसरा एग्जाम कराता है, जो आपको वहाँ रिजर्वेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन शैल बी ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स। ठीक है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा है इफ द एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, हिंदी एंड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी द सेम इन अदर। आपको अगर कोई दूसरी भाषा में वहाँ पे मिला होगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश में सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। वैसे जनरल के लिए तो 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, लेकिन पूर्व सैनिक SC ST इनके लिए एग्जेम्प्टेड यानी छूट है, यहाँ पर कोई भी फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर अप्लाई के लिए एक लिंक दे रखा है www.nalcoindia.com। इस पे आप अगर इस साइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ फॉर्म मिलेगा और आगे मिलेगा आपको करियर, और अगर आप उसको ओपन करते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल M&R कम इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी इसमें कुछ होने वाला है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे आप उसको फॉर्म को भरोगे तो आपको धीरे धीरे आगे पता लगता रहेगा। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन के जो एलिजिबिलिटी प्रूफ है डिक्लेरेशन है एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार एक्स सर्विसमैन का एलिजिबिलिटी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पूर्व सैनिक है या नहीं है। जैसे लिखा होता है ना 15 साल सर्विस की होना चाहिए, कंप्लीट पेंशन आनी चाहिए, जो भी है उसमें लिखा होता है। बाकी यहाँ पे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखे हुए हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 21/5 यानी आज हो गई 17 और 4 दिन के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 10 जून 2026 को, जिस दिन मेरा वैसा बर्थडे है कागज़ का 10 जून को, उस दिन यहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटीज़ फॉर कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि जो भी एग्ज़ाम होंगे कौन कौन से सिटी में होंगे। लेकिन अगर मैं साउथ की बात करूं तो विशाखापट्टनम में, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो गुवाहाटी, फिर मैं महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई और MMR रीजन। अगला है दिल्ली। ये जो नॉर्थ के जो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो दिल्ली और NCR में एग्ज़ाम देने जाएंगे। उड़ीसा में तो बहुत सेंटर हैं, कोरापुट, राउरकेला, संबलपुर, और अगर तमिलनाडु में एकमात्र चेन्नई और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता। तो यहाँ पे लोग कम अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म को भरिएगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं, मैंने आपको बता दी साइट कब से 21 तारीख से। और जो पूर्व सैनिक के पास अगर ITI वगैरह वगैरह है, जैसे EME के जो भी लोग हैं, कोई ITI करके गया है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है। एक नवरत्न कंपनियों में इसकी गिनती होती है। उड़ीसा में है नालको भुवनेश्वर, इनका जो एड्रेस है नालको भवन P1 नया पल्ली भुवनेश्वर 751-013, ये इनका यहाँ पे एड्रेस है। तो इसको ज़रूर भरिएगा और फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।